हाय गाइस, हम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सारी वीडियो एक साथ ही बना दी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनाई है ताकि आपके लिए इजी भी रहे और मेरे लिए भी आपको बात बतानी इजी रहे। तो इसलिए कपड़े भी एक है, थोपड़ा भी एक है, चीज़ें भी एक है। तो फिलहाल तो मैं तो मैक्सी से ही काम चला रही हूँ, आपको हर चीज़ पूरी सेम ही लगेगी। तो इस वीडियो में जो है ख़ास बात, मैं आपके साथ अपना 39 वीक्स वाला जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है क्योंकि ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है और इसके बाद मेरी डिलीवरी का टाइम है। तो मेरा 39 वीक कंप्लीट हो गया है, 40 वीक चल रहा है जैसा कि आपको पता है। और ये है मेरी पूरी रिपोर्ट्स। इसके 4-5 पेपर्स है। ये हार्ड डिस्क पेपर भी चेक हुआ है मेरा, आप देख सकते हो। तो इसकी डिटेलिंग है और मैं इसके साथ आपके साथ और शेयर करूँगी कि आप आशा से कैसे मदद ले सकते हैं और मेरे को आशा ने किस तरीके से हेल्प करी इस रिपोर्ट के लिए। तो फिलहाल तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आशा ने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो आप भी इस तरीके की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चीज़ों के बारे में तो आप आशा से इस चीज़ के बारे में आराम से पूछ सकते हैं। फिलहाल तो ये आंगनवाड़ी में भी चीज़ें सिखाई जाती है, पर अगर आप आंगनवाड़ी नहीं जाते, क्योंकि मैंने तो एक बार भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, मेरे को फुल्ली हेल्प मिली है आशा से। और आशा के से जो कांटेक्ट था मेरा वो भी फ़ोन पे था, मैं फिज़िकली उससे कभी नहीं मिली। 2 बार मिली हूँ, हॉस्पिटल में ही मिली हूँ। वैसे वो मेरे घर नहीं आई, मैं उनके घर नहीं गई हूँ, तो मेरा जो कांटेक्ट भी रहा है वो भी फ़ोन कॉल पे रहा है। तो मैं आपके साथ बताऊँगी कि मैं आप उसके साथ किस तरीके से कांटेक्ट में थी और उसने मेरी किस तरह से मदद करी इस रिपोर्ट से। तो शुरुआत करते हैं कि मैं हॉस्पिटल गई थी, खुद के पैदल ही गई थी और मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, ऋषिकेश में जहाँ मैं रहती हूँ वो ज़्यादा दूर है नहीं। जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हो गवर्नमेंट, आप सभी को पता होगा कि पहले आपको पर्ची बनानी पड़ती है। तो पर्ची मैंने पहले बना के रख ली थी और उसके 3-4 दिन बाद मैं गई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि जैसा मुझे कंफर्टेबल लगा मैं उस हिसाब से गई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के बाद लाइन लगानी पड़ती है, आपको गाइनो से मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं गई हूँ गाइनो के पास, और गाइनो के पास जाके अपनी पिछली रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा आपको एक फाइनल टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो टेस्ट था वो 37 वीक का था, 36 वीक का था। तो उन्होंने कहा कि आपको एक और टेस्ट कराना पड़ेगा। तो 3 वीक्स बाद, मतलब लगभग 15 दिन बाद मैंने सेकंड टेस्ट करवाया है, जिसका ये फाइनल रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ है और मैंने अपना ख्याल जो रखा था उसका फाइनल चीज़ क्या है, जिसे जान के आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है। और जब ये इसमें जो इंक्रीमेंट हुई है ना, मेरी बहुत मेहनत है। तो जितने नॉलेज थे मैंने सब इसमें झोंक लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको रिपोर्ट। ये है मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। इसमें आप देख सकते हो मेरा जो है 10 के आसपास पहुँच गया है। इतना ध्यान रखने के बाद फाइनली मैंने इसको 10 अचीव कर ही लिया, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से आपको पता है ब्लड बहुत टाइम कम हो गया था। तो ब्लड बढ़ने का नाम ही नहीं था और डॉक्टर ने कहा था अगर ब्लड नहीं बढ़ा तो आपका ऑपरेशन ही होगा। गारंटी थी ऑपरेशन की, पर फिलहाल अभी नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी है। अब तो पेन पे डिपेंड करता है। यहाँ मेरी प्लेटेज भी बढ़ गई, उसमें 11,000 थी, इसमें 3 लाख के आसपास पहुँच गई है। तो मुझे इसका बहुत खुशी है। ये 2 टेस्ट होते हैं, इसका नाम नहीं पता है, पर ये वाला जो टेस्ट होता है ये कन्फर्म होता है। तो इसका आप ध्यान रख सकते हो। आपके यहाँ जो रिपोर्ट होगी वो दूसरे तरीके की होगी, पर फिलहाल मेरे पास जो रिपोर्ट है वो हमारे यहाँ ऐसे ही आती है। ऋषिकेश का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख सकते हो, मेरा इलाज जो चल रहा है ये ऋषिकेश का ही है। तो फाइनली ये रिपोर्ट खाली है और ये है मेरी जो है ग्लूकोज की रिपोर्ट। तो ये भी इस बार इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बना के दी है। ये फाइनल रिपोर्ट है। और ये वाला जो है फास्ट फॉरवर्ड, इसमें ये क्या होता है मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर ये बहुत ज़रूरी होता है जितना मुझे मेरी आशा ने बताया। और यहाँ पे जो मेरा ग्लूकोज है आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। और यहाँ पे मेरा थायराइड थोड़ा सा निकल गया था, पर डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये मेरा थायराइड रिपोर्ट है, ये ग्लूकोज रिपोर्ट है, उससे पहले मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। और ये एक और टेस्ट हुआ था, ये नहीं पता मुझे किस चीज़ का हुआ था ये टेस्ट। इसके बारे में मुझे ज़्यादा विषय में पता नहीं है, पर ये भी उन्होंने डॉक्टर ने लिख के दिया था। तो ये वाला टेस्ट हुआ है, ये आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। मैं पूछना भूल गई थी, तो मुझे ये ज़्यादा पता नहीं है।
तो ये है, पर डॉक्टर ने कहा ये रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ज़्यादा खुशी है कि इसमें भी ज़्यादा कुछ निकला नहीं। शायद ये है कि आपके शरीर में जो क्लॉट बनते हैं वो कितने सेकंड में रुक जाते हैं, शायद यही है इसमें लिखा हुआ। मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मेडिकल स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम ये क्या है, पर मेरे ख्याल से यही है। तो ये टेस्ट भी आपको करवाना पड़ता है फाइनली। तो मेरा ये फाइनल टेस्ट हुआ है, तो इसमें 4 रिपोर्ट आई है और ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है ये है 29 का, और यहाँ पे मेरे 38 वीक और 5 डेज़ कंप्लीट हो गए, और मैं 39 वीक्स कंप्लीट होने के बाद 40 वीक्स में आपको बता रही हूँ, जो मेरा इस टाइम जो करंटली चल रहा है, जो मैं वीडियो शूट कर रही है 40 वीक्स में, 39 वीक मेरा कब का कंप्लीट हो गया। और ये प्लेसेंटा, ये सारी चीज़, यहाँ पे जो बच्चे की नाल होती है वो गर्दन में नहीं फंसी है, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मुझे किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि मेरा ब्लड क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो फिलहाल बढ़ चुका है। मूवमेंट है, देखो बच्चे की जो फिटल मूवमेंट है वो भी बहुत प्रजेंटेबल है, तो पर जो प्रजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरत है। ये है हार्ट वाली, ये जो हार्ट बीट्स है ना, इसमें मेरे को डॉक्टर ने कहा था आपकी हार्ट बहुत तेज़ चल रही है। तो उस टाइम मैं ना थोड़ा सा घबरा गई थी, और मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, पर डॉक्टर ने कहा ये बहुत हार्ट बीट आपकी बहुत तेज़ चल रही है इस रिपोर्ट पे, तो थोड़ा कंट्रोल करो। तो वैसे भी थोड़ा मेरे को ऐसा ने कहा ऐसा होता रहता है, बच्चों उन लोगों के साथ होता है, तो नॉर्मल है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगा। और मुझे डॉक्टर ने भी कहा हाँ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब वैसे सब ठीक है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरी अब तक की मेहनत ना रंग ला चुकी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ब्लड बढ़ गया है। तो मेरे को ना पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर आपका ब्लड नहीं बढ़ा तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा, तो आप ज़्यादा कुछ सोचो मत। तो मैंने कहा मैंने एक्सरसाइज की है, चीज़ें की है, जो भी मेरे को अपना ख्याल रखने की मैंने गुंजाइश की थी वो सब की है, और अगर मेरा ब्लड नहीं बढ़ा ना तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। पर फिलहाल 10 तक पहुंच गया है, और अभी मैं 1 हफ्ते की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा 11 तक तो पहुंच जाए, एटलीस्ट 11 तो हो जाए। 10.2 ही है, और 9 नंबर बढ़ाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि बस बढ़ जाए। तो कोशिश तो है, गाजर भी खा रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ, कैल्शियम की गोलियाँ खा रही हूँ। मैंने किसी भी तरीके से अभी तक कोई भी मेरे को दिक्कत हुई है तो मैंने 1-2 दिन छोड़ दी थी अपनी कैल्शियम और आयरन की गोलियाँ, पर मैंने ज़्यादा दिन स्किप नहीं किया। मैं शुरुआत से ही खा रही हूँ, जब से मेरे हाथ में दवाइयाँ आई हैं। मुश्किल से मैंने 1 या 2 वीक कभी कभी बीच में छोड़ दिया होगा, जब मेरे को लूज मोशन या गैस की ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई होगी। तो पूरे 9 महीने में ना मैंने 40 वीक्स में 1-2 वीक ही छोड़ा होगा। 3 महीने तो मुझे मिली नहीं थी, 3 महीने के बाद ही गोलियाँ मिलती है, तो पूरे 6 महीने में शायद मैंने 1-2 वीक ही छोड़ा है, इससे ज़्यादा छोड़ा नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी मैं अभी तक, आज सुबह भी मैंने कैल्शियम की गोलियाँ खाई हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि ये गोली आपको मुझे प्राइवेट से मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट में ख़त्म हो गई थी, लेकिन आपको ये खानी है, और आप किसी भी कीमत पे अपनी गोलियां स्किप मत करो, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। ये बनाई इसलिए गई है ताकि बच्चा और माँ दोनों के लिए स्वस्थ रहे, तो ये आपको स्किप नहीं करनी है। पहले तो मैं सोची थी छोड़ दूँ, मुझे तो आस पड़ोस ने भी बोला, हमने तो नहीं खाई, हमारे बच्चों में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, पर उनके बच्चों की ना हड्डियाँ वगैरह बहुत मजबूत नहीं बनती है, तंदुरुस्त नहीं होते, तो मुझे इस तरह की बॉडी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो, चीज़ें हो, तो इसलिए जो उसके हाथ पैर हो किसी भी तरीके से कमज़ोर ना हो। जो मेरी कलाई है ना वो काफ़ी पतली है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बहुत हट्टा कट्टा हो, इसलिए मैंने जो भी मुझे डॉक्टर ने कहा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अपनी डाइट का ध्यान रखा है, और अपनी दवाइयाँ टाइम पे ली है, मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ ली है। मैंने तभी छोड़ी है, या मैंने वो दिन स्किप कर दिया जब मेरे को गैस की हो रही थी। तो ध्यान रखना, क्योंकि मेरे से उस टाइम नहीं खाई जा रही थी, मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो मुझसे नहीं खाई गई, तो मैंने वही सिर्फ वो डेज ये स्किप किया, बाकी मैंने डे खाई है। और आपको खास बात और बताओ, मैंने इसमें ना डेट भी लिखी है, देखो, ताकि मैं किसी भी कीमत पे भूल लूँ ना। तो दवाइयाँ स्किप नहीं करनी है, अगर आप अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पे मत करो। मैंने सेल्फ ये चीज़ें बनाई हैं, मुझे किसी ने समझाया नहीं था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, और मैंने जितना पढ़ी लिखी हूँ, मैं जितना गैदर कर सकती हूँ फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने खुद से ली है। अपने डॉक्टर से बात करी, अपनी आशा से बात करी, अपनी एनएम से बात करी है जो आपके ग्रामीण एरिया में होती है, तो उनसे बात करिए। तो ये सारी डिटेल वहाँ से गैदर करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इससे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती। ये सारी वीडियो मैंने एक साथ शूट कर लिया, और अलग अलग सेगमेंट में, ताकि मैं धीरे धीरे आपको अपलोड करके अपडेट देती रहूँ।
तो फिलहाल 3-4 दिन में मेरी डिलीवरी है और शायद मैं रिकवरी में थोड़ा टाइम लूँ, या फिर जब तक मैं अपनी ओरिजिनल हालत में आऊँ तब तक शायद 2-3 वीक्स निकल जाए। तो ये आपको अपडेट दे रही हूँ। 29 को मेरा टाइम है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो फाइनली मुझे पता चलेगा मेरा ऑपरेशन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बता देना। मैं गैदर करके आस पड़ोस के लोगों से पूछ पाछ के, मतलब जितना हो सके आपको पॉजिटिव चीज़ें और काम की चीज़ें ही बताऊंगी। फालतू का मेडिकल चीज़ों की एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे खुद को नॉलेज नहीं है। तो आप फालतू में ऐसी चीज़ें मत बोलो किसी को जिसको दिक्कत हो, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह का मेडिकल इश्यूज होता है आप अपने डॉक्टर से बात करो। क्योंकि मैं तो वही करती थी, मैं तो किसी पर ट्रस्ट नहीं किया, मैंने तो दाई वगैरह किसी पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं सीधा अपने डॉक्टर से पूछती थी, मेरे को डॉक्टर एडवाइस देती थी तो मैं पूछती थी। हाँ, पूछने के लिए अगर आपके आसपास है तो मैं उन औरतों से एक्सपीरियंस लेती थी कि उनका प्रेगनेंसी में उन्होंने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करी, क्या नहीं किया। वो एक्सपीरियंस जो सिर्फ एक वुमन ही फील कर सकती है, जो आपको कोई और नहीं बता सकता। तो मैं सिर्फ वो एडवाइस लेती थी। बाकी मेडिकल एडवाइस मैंने मेडिकल लोगों से ही लिया, फालतू का बाहर किसी से भी ज्ञान नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं आपको नई वीडियो में साइड डिलीवरी के बाद। तब तक के लिए बाय।